नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुनैना सिंह। महामारी कोरोना वायरस संकट और लॉकडाउन के बीच पीएम मोदी आज रात 8 बजे एक बार फिर देश को संबोधित करेंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि पीएम मोदी सरकार की ओर से कोरोना को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में बताएंगे। इस दौरान लॉकडाउन पर भी अहम ऐलान किया जा सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी की ओर से आज लॉकडाउन के चौथे चरण का ऐलान किया जा सकता है। इस चरण में लोगों को ज्यादा छूट दी जाएगी। इसके साथ ही पीएम मोदी देश के सामने सिलसिलेवार लॉकडाउन एग्जिट प्लान का भी ऐलान कर सकते हैं। वहीं लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की अपील भी की जाएगी। आपको बता दें कि देश में जारी लॉकडाउन के तीसरे चरण की मियाद 17 मई को पूरी हो रही है। कोरोना और लॉकडाउन को लेकर पीएम मोदी ने सोमवार को देश के सभी मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की थी। इस दौरान कई मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की वकालत की थी। एक तरफ जहां पाकिस्तान भारत में आतंक मचाने की हर कोशिश कर रहा है, वहीं अब ड्रैगन भी फुंकार मारने लगा है। यही वजह है कि भारतीय चीन सीमा पर तनाव बढ़ गया है। सिक्किम और लद्दाख बॉर्डर पर चीन के हेलीकॉप्टर भारतीय सीमा के बहुत करीब आ गए थे, जिसके बाद भारतीय लड़ाकू विमानों ने इन्हें रोका। चीन की इस हिमाकत को देखते हुए भारतीय वायुसेना अलर्ट मोड पर आ गई है। आनन फानन में लद्दाख बॉर्डर पर लड़ाकू विमानों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही लड़ाकू विमानों ने बॉर्डर पर उड़ान भरकर चीन को करारा जवाब दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच कुछ दिन पहले झड़प हुई थी, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर था। सबसे बड़ी बात यह है कि चीन पहली बार कई नए इलाकों में भारत को सुई चुभोने की कोशिश कर सकता है। डोकलाम विवाद के बाद पहली बार दोनों देशों की सेनाओं के बीच इतना तनाव देखा जा रहा है। चीन के किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से सतर्क है। भारत चीनी सैनिकों में फिर बढ़ा तनाव। लद्दाख के पेंगोंग सेक्टर में 3 जगहों पर दोनों पक्षों के 250 से ज्यादा सैनिकों के बीच 5 और 6 मई को हिंसक झड़प हुई थी। दोनों तरफ से डंडे चले थे और पथराव हुआ था। सूत्रों के मुताबिक इन झड़पों में कुछ अधिकारी और सैनिक घायल हुए थे। एम्स से एक राहत भरी खबर आई है। खबर यह है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को एम्स से छुट्टी मिल गई है। सीने में दर्द की शिकायत के बाद उनको रविवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद डॉक्टरों ने उनके कई टेस्ट किए थे, जिनकी रिपोर्ट के आधार पर उनका इलाज किया जा रहा था। आज राहत की बात यह रही कि उनको अब एम्स से छुट्टी दे दी गई है। आपको बता दें कि उनको बेचैनी और सीने में दर्द महसूस होने के बाद रविवार रात एम्स में भर्ती कराया गया था। 87 साल के सिंह को एम्स के कार्डियोथेरोसिस वार्ड में निगरानी में रखा गया था। वहीं कई वरिष्ठ नेताओं ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के जल्द ठीक होने की शुभकामनाएं भी दी थी। महामारी कोरोना वायरस से पैदा हुए आर्थिक संकट के बीच केंद्र सरकार ने 14 राज्यों को 6,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। सोमवार को 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित पोस्ट डेवलपमेंट रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की दूसरी मासिक किस्त के तौर पर 6,195.08 करोड़ रुपए दिए गए। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से जारी किए गए ट्वीट के मुताबिक केंद्र सरकार ने पोस्ट डेवलपमेंट रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की दूसरी मासिक किस्त के तौर पर 14 राज्यों को 6,195.08 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये राज्यों को कोरोना संकट के दौरान अतिरिक्त संसाधन प्रदान करेगा। आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय ने पिछले बुधवार को एक बयान में कहा था कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत डीबीटी के माध्यम से लगभग 39 करोड़ लाभार्थियों को नगद सहायता दी गई है और अब तक इसके लिए 34,800 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना के बाद लागू किए गए राष्ट्रव्यापी बंद के दौरान गरीबों की मदद के लिए इस पैकेज की घोषणा की है। सुप्रीम कोर्ट ने लंबित मुकदमों के जल्द निपटारे की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए जमानत और ट्रांसफर मामलों की सुनवाई एकल पीठ के समक्ष करने का निर्णय लिया है। एकल पीठ की ये नई व्यवस्था कल यानी बुधवार से शुरू हो जाएगी। ये पहली बार होगा जब सुप्रीम कोर्ट में एकल पीठ बनेगी और मामलों का निपटारा करेगी। अब तक सुप्रीम कोर्ट में कम से कम 2 सदस्यीय पीठ बैठती थी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी सर्कुलर में जानकारी दी गई है। बुधवार से एकल पीठ जमानत से जुड़ी उन तमाम विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करेगी जिन अपराधों में अधिकतम सजा 7 साल तक है।
आपको बता दें कि एकल पीठ अग्रिम जमानत की याचिका पर भी सुनवाई करेगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की एकल पीठ किसी मुकदमे को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर के मामलों की भी सुनवाई करेगी। उधर कोरोना महामारी के इस दौर में नर्स बेहद अहम भूमिका निभा रही हैं और अपनी जान पर खेलकर मरीजों का इलाज करने में उनकी मदद कर रही हैं। आप अपने घरों से दूर, परिवारों से दूर रहकर अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ कर रही हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। इसी दिन इनकी सेवा को याद करना जरूरी है, क्योंकि बिना नर्सिंग स्टाफ के इस लड़ाई को लड़ना मुमकिन नहीं है। आपको बता दें कि नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 12 मई 1820 को हुआ था। उनके जन्मदिन पर ही इस दिन की शुरुआत की गई थी। सबसे पहले 1965 में ये दिवस मनाया गया था। तब से लेकर आज तक ये दिवस इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस के जरिए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन नर्सों के सराहनीय कार्य और उनके साहस के लिए भारत सरकार के परिवार और कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की शुरुआत की। उधर कोरोना महामारी की बात करें तो दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 212 देशों में पिछले 24 घंटे में 74,228 नए कोरोना के मामले सामने आए और मरने वालों की संख्या 3,403 तक पहुंच गई है। रिपोर्टों के मुताबिक दुनिया भर में अब तक 42 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 2,87,137 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं 15,26,975 लोग संक्रमण मुक्त भी हुए हैं। दुनिया के करीब 73% कोरोना के मामले सिर्फ 10 देशों से आए हैं। इन देशों में कोरोना पीड़ितों की संख्या करीब 31 लाख है। दुनिया भर के कुल मामलों से करीब 1/3 मामले अमेरिका से सामने आए हैं और करीब 1/3 मौतें भी अमेरिका में ही हुई हैं। अमेरिका के बाद यूके में कोरोना ने सबसे ज्यादा कहर बरपाया है, जहां 32,065 लोगों की मौतों के साथ कुल 2,23,060 लोग वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि यूके में मरीजों की संख्या स्पेन से कम है। इसके बाद रूस, फ्रांस, जर्मनी, टर्की, ईरान, चीन, ब्राजील, कनाडा जैसे देश सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। महामारी कोरोना वायरस को लेकर अमेरिका और चीन के बीच तल्खी और बढ़ गई है। अमेरिका हमेशा से ही चीन पर कोरोना वायरस फैलाने का आरोप लगाता रहा है। अमेरिका का आरोप है कि महामारी कोरोना का वायरस चीन की वुहान लैब में तैयार हुआ है। वहीं अब आरोपों से बौखलाई चीन ने अमेरिका पर हमला बोला है। चीन ने कोरोना पर लगाए जा रहे आरोपों का खंडन करते हुए अमेरिकी राजनेताओं की ओर से वायरस को लेकर चीन को कहे जा रहे 24 लाइज झूठ वाले बयान पर आपत्ति दर्ज कराई है। बीजिंग ने ट्रंप प्रशासन पर खुद की असफलताओं को छिपाने का आरोप लगाया है और कहा है कि ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बनने के लिए उस पर आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि चीनी विदेश मंत्री की वेबसाइट पर शनिवार को पोस्ट किए गए 11,000 शब्दों के लेख में चीन पर लगाए गए 24 झूठे आरोपों का बिंदुवार खंडन किया गया है। इसमें कहा गया है कि अमेरिकी राजनेताओं और मीडिया आउटलेट्स की ओर से मनगढ़ंत तरीके से कोरोना वायरस पर रिएक्शन के लिए चीन को दोषी ठहराया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमारे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।